हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम केशा उठ गई थी नींद से, सो के उठी थी वो। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको फीडर दूँ फार्मूला मिल्क। वैसे तो ये फार्मूला मिल्क लेती है लेकिन स्पून से, वो भी कभी कभी जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी मम्मा इसको पिलाती है, वरना ये मदर फीड पे ही है। तो मैं सोच रही थी इसको ना मैं धीरे धीरे से फीडर पे लाऊं, क्योंकि इसको फीडर की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ये फीडर में मिल्क पीती ही नहीं है, इस वजह से मैं लेना चाहती हूँ। क्योंकि ये बड़ी होगी, मतलब ये 1-1.5 साल की हो जाएगी, तब मैं इसको जो गाय का दूध दूंगी तो ऑब्वियसली ये ग्लास में पिएगी नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि इसको फीडर की आदत लगे, ताकि मैं फीडर में दे दूँ दूध, फिर ये अच्छे से पिए। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि ये फीडर पिए। और मैंने इसके पेसिफायर भी लेकर रखे हैं, लेकिन ये पेसिफायर भी बिल्कुल नहीं लेती, मुंह से निकाल देती है। शायद इसको फीडर और पेसिफायर दोनों नहीं पसंद, ठीक है ना। तो पेसिफायर तो मैं इसको फोर्सबली देती नहीं हूँ, क्योंकि इसको पसंद नहीं इस वजह से। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि फीडर इसको मैं लाजमी दूँ। तो इधर मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही थी। इस फीडर को पहले मैं थोड़ा सा पानी में गर्म करूँगी, ताकि इसके जम्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाए। न्यू फीडर है ना, इस वजह से। और फीडर स्टेलाइज़र भी मैंने लेना है, पहले ये फीडर पे आ जाए उसके बाद ही लूँगी। केशा के साथ फीडर पे हमने 2 मंथ स्ट्रगल किया है, क्योंकि हमें लगता था कि इसको फार्मूला मिल्क पसंद ही नहीं है। मम्मी फीडर में देती थी, लेकिन ये फीडर को मुंह से निकाल लेती थी। तो हमें लगता था कि ये इसको ना फार्मूला मिल्क पसंद ही नहीं है, अच्छा नहीं लगता। इस वजह से फिर मैंने मम्मी को कहा कि आप ना इसको स्पून में एक बार ट्राई करके देखो, पीती है कि नहीं। तो मम्मी ने ट्राई किया, फिर भी ये दिल से तो नहीं पीती, लेकिन पी लेती है। ये है कि भूख पे नहीं रहती, अगर मैं नहीं होती तो ये फार्मूला मिल्क पी लेती है, लेकिन स्पून से। तो आज मैंने कहा कि चलो फीडर ट्राई करते हैं। तो फीडर को मैंने उबालने के लिए रख दिया है, पूरा तो नहीं उबालूंगी, लेकिन इसको थोड़ा सा पानी में गर्म करूंगी। और सब्ज़ी भी मैं साथ साथ बना रही हूँ। मैंने पहले ही चावल बना दिए थे, लेकिन सब्ज़ी में बना रही हूँ। और हाँ, मुझे ना आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर करनी थी जो मेरे माइंड में चल रही हैं कुछ दिनों से। मैं सोच रही हूँ जो बातें मेरे दिल की कुछ बातें हैं, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। शायद आप लोग भी ये बात सोच रहे हों, या फिर आप इस चीज़ से रिलेट करते हों। तो मैंने कहा कि मैं व्लॉग में लाजमी शेयर करूँगी। किसी को पसंद आएगी ये बात, किसी को नहीं भी पसंद आएगी। कोई मेरी बात से एग्री करेगा और कोई नहीं भी करेगा। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरी जो सोच है लाजमी नहीं है कि आपकी भी उस तरह से हो, या फिर आप जो सोचते हो लाजमी नहीं है मैं भी वो सोचूं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सब अपने तरीके से अपने हिसाब से सोचते हैं और उसी हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं। तो बात ये थी कि मैं सोच रही थी, और मैंने देखा भी है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने काफ़ी लोगों को भी देखा है। मैं ये चीज़ काफ़ी अरसे से नोटिस कर रही हूँ अपनी सोसाइटी में। मैंने देखा भी है कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। मैंने ये चीज़ खुद भी एक्सपीरियंस की है थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरों को देख के ही मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। चाहे वो आपकी दोस्त हो, आपकी बहन हो, वो आपकी कज़न हो, रिलेटिव हो, सास हो, नंद हो, जेठानी हो, देवरानी हो, जो भी हो, लेकिन एक औरत ही होती है जो दूसरी औरत की दुश्मन बनी हुई होती है। औरत कभी नहीं चाहती कि दूसरी औरत आगे बढ़े। यार पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा है, थोड़ा बहुत भी ऐसा है हमारी सोसाइटी में। हालांकि लड़के नहीं चाहते कि दूसरा लड़का है जो वो आगे बढ़े, लेकिन औरत में ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। औरत बहुत ज़्यादा हसद करती है, जेलेसी करती है दूसरी औरत से। चाहे वो दूसरी औरत को अच्छे कपड़े क्यों ना पहने हुए हों, लेकिन वो चाहेगी कि इसको अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, ये अच्छी क्यों लग रही है, ये आगे क्यों बढ़ रही है, इसके पास इतने ज़्यादा पैसे क्यों हैं, ये इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्यों कर रही है, ये इतनी ज़्यादा खुश क्यों है, कैसे है। औरत सोचती ही सोचती है। मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं भी सोचती हूँ कभी कभी, क्योंकि ये चीज़ औरत में होती होती है। आई नो काफ़ी लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन जो चीज़ है सो है। मैं यहाँ पे किसी को इंडिकेट या फिर पॉइंट आउट नहीं कर रही। देखो मैं अपना भी बोल रही हूँ ना, तो मैं सबका बोल रही हूँ कि ये चीज़ ना हर लड़की में होती है, हर औरत में होती है। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ी होती है, किसी में मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में ना हो, लेकिन होती ही होती है। हमने सोसाइटी में बहन को बहन से लड़ते हुए देखा है, सास को बहू से, बहू को सास से, नंद, देवरानी, जेठानी, इन सब लोगों को हमने लड़ते देखा है।
कभी आपने नहीं देखा होगा एक बहू का अपने ससुर से झगड़ा, एक लाइक यू नो एक सिस्टर इन लॉ का उसके ब्रदर इन लॉ से झगड़ा, इस तरह से हमने नहीं देखा है। लेकिन लड़कियां हैं लड़कियों से लड़ती हैं, औरतें ही औरतों से लड़ती हैं। ये चीज़ औरत में बहुत ज़्यादा है। शायद नेचुरली ये हसद, ये जेलसी औरत में है, या फिर पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन है लाजमी। ये मैंने नोटिस कर दी है, बॉयज़ में नहीं है। हालांकि लड़कों की दोस्तियाँ अच्छी होती हैं, लड़के लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन वापस से वैसे ही हो जाते हैं। ये चीज़ लड़कों में मैंने अपने कॉलेज स्कूल में बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि लड़के झगड़ते हैं दूसरे दिन सेम, और एक दो दोस्तें एक दूसरे में झगड़ती है ना, फिर वो लाइफ टाइम के लिए दुश्मन बन जाती हैं, फिर उनकी आंखें लड़ रही होती हैं एक दूसरे से। मैं पता नहीं क्यों ये चीज़ यहाँ पे आके डिस्कस कर रही हूँ। मैं कुछ पर्सनली डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ मेरे माइंड में क्लिक कर रही थी, जो चीज़ काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी, मैंने सोचा कि इसको डिस्कस क्यों ना कर दिया जाए हमारे व्लॉग में, ताकि अगर आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की हो तो आप लोग मुझसे लाजमी शेयर करना। यार ये नहीं कि मैं औरतों के खिलाफ हूँ, सारी यहाँ पे जो भी है मेरी बहनें हैं, मैं सबकी बहन हूँ, आप सब लोग मेरी बहनें हैं। देखें, मैंने किसी को यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन अगर फिर भी किसी को बुरा लग रहा हो तो आई अपोलोजाइज। मैंने कोई गलत बात भी नहीं की है, लेकिन वही ना कि जो चीज़ है नेचुरली दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन व्लॉग, दैट्स ऑल। अच्छा चलो इस चीज़ को अब छोड़ते हैं, अपने व्लॉग पे थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। अभी ना मैं मम्मी के घर आई हुई थी, कृषा का हमने शूट किया था। वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हुई थी क्योंकि उसको नींद आए थे। वो 3 बजे से उठी हुई थी और अभी तकरीबन 7 हो गए थे, और कृषा को मैं सुला रही थी, इधर सो गई थी वो। तो मैं बाहर आ गई थी क्योंकि बरसात चालू हो गई थी। थोड़ी बहुत यहाँ पे आ रही थी, लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। 4-5 बार बारिश स्लो हुई है, फिर हैवी रेन हो गई है। इस वजह से 9 बजे तक मैं अपनी मम्मी के घर बैठी हुई थी। फिर मैं उसके बाद अपने घर गई हूँ और फिर मैंने खाना बनाया है, कृषा को मैंने सुलाया है। कृषा को मैंने फेस वॉश करा के ड्रेस चेंज करवा के सुला दिया था। वैसे मैं इसको रोज़ रात को नहलाती हूँ। खैर फिर आगे तो मैंने व्लॉग नहीं किया था घर जाके, ये वही व्लॉग है जो मैंने अपनी मम्मी के घर किया था। इधर बच्चे खेल रहे थे, थोड़ी बारिश आती है ना, बच्चे पता नहीं क्यों एक्साइटेड हो जाते थे, जो हो जाते हैं जिससे हम होते थे जब हम बच्चे थे। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इनको मैंने कहा कि चलो आप लोग डांस करो, मैं हम लोगों का व्लॉग बनाती हूँ। बकरियाँ भी आ गई थी यहाँ पे, अपने घर वापस लौट रही थी, तो बस थोड़ा बहुत मैं व्लॉग बना रही थी। और अच्छा लगता है यार, बच्चे जब ऐसे खुश होते हैं ना तो अच्छा फील होता है। और फिर इधर कृषा भी उठ गई थी, ये यहाँ पे मस्तियाँ कर रही थी। मैंने कहा यार जब मैं तुम्हारा शूट कर रही थी उस टाइम नींद आ रही थी बड़ी, और अभी उठ गई हो तो मस्तियाँ चढ़ी हुई है। ये बैठी हुई थी मेरी बहन के पास। जब मैं मम्मी के घर आती हूँ ना तब मैं कृषा को इन लोगों के हवाले करती हूँ। मैं कहती हूँ यार घर पे भी मैं संभालूँ और इधर भी मैं संभालूँ, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो सारा टाइम तुम लोग संभालो, घर पे फिर मैं और मम्मी संभाल लेंगे। अच्छा तो इधर तेज़ बारिश चल रही थी, कृषा मम्मी के पास बैठी हुई थी। मैं बस सोच रही थी कि कब बारिश ख़त्म हो, पानी जाए गलियों से, फिर मैं अपने घर जाऊँ। और कृषा मम्मी के साथ मस्तियाँ कर रही थी, मम्मी इसको दिखा रही थी बारिश। ये कृषा की फर्स्ट बारिश है और हम सब लोग हंस रहे थे कि कृषा सोच रही होगी कि ये हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ आ रही है, ऐसे पानी आ रहा है। चलें जी, व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप किसी को कोई भी बात इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगी होगी कि कमेंट में आके मुझसे लड़ना शुरू कर देंगे। सो व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। अब मिलेंगे कल फिर एक अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।